नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल भाभी एजुकेशन में। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती हिंदी कक्षा 5वीं मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से यह बुक हमें सत्र 2024-25 हेतु न्यू बुक प्राप्त हुई है। इसमें हमने पार्ट 1 पुष्प की अभिलाषा से लेकर नीति के दोहे पार्ट 10 तक देख चुके हैं। आइए आज हम पार्ट 11 मरकर भी जो अमर है पार्ट को देखते हैं, हल करते हैं। पार्ट 11 दिया है मरकर भी जो अमर है ना। इसके बहुविकल्पी प्रश्न हैं, सही विकल्प छांटकर लिखना है। प्रश्न नंबर 1 है, झांसी के बाद आज़ाद ने छिपने के लिए अपना नया ठिकाना बनाया कहाँ? ओरछा में। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राजा भाऊ महाकाल को किस राष्ट्रीय दिवस के दिन वीरगति प्राप्त हुई? किस दिन? 15 अगस्त के दिन। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, यह तो मुझे कंकड़ लगा है कोई चिंता की बात नहीं कथन है। किसका है? राजा भाऊ महाकाल का। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर 4, निस्पंदन शब्द का अर्थ होगा स्पंदन। ए आप लिख लेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, कठिन संघर्ष के लिए हम किस मुहावरे का उपयोग करेंगे? कठिन संघर्ष के लिए हम लोहे के चने चबाना मुहावरे का उपयोग करेंगे। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अनुस्वर, स्वर, भारत माता, बम, पिस्तौल, स्वतंत्रता, परतंत्रता, अखंडता, अनुनासिक, इन शब्दों का प्रयोग करना है। प्रश्न नंबर 6 दिया है, बल खबुखारा एक मौजर थी। क्या थी? पिस्तौल। स्वतंत्रता का विलोम क्या हो जाता है? परितंत्रता। भारत की खालिस्तान और सुख समृद्धि ही हमारा जीवन के स्वप्न हैं। भारत की अखंडता है ना, अखंडता इसमें खालिस्तान में जाएगा। राम अपनी माँ की आँखों के तारे हैं तो आज़ाद खालिस्तान के सच्चे सपूत हैं भारत माता के। ठीक है। झांसी शब्द में खालिस्तान है, अनुनासिक है। ये जो बिंदी लगी है झांसी झा के ऊपर, ये क्या है? अनुनासिक है। ठीक है। इस प्रकार आप खालिस्तान भर लेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। बलिदानी कौन होते हैं? नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है? प्रश्न 12, बलिदानी कौन होते हैं? वे लोग जो देश की रक्षा तथा मान सम्मान के लिए अपने प्राणों को बलिदान दे देते हैं, है ना। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, क्या है? परिणामतः शब्द में आए हुए मूल शब्द और प्रत्यय शब्द को लिखिए। मूल शब्द क्या है? परिणाम, और प्रत्यय शब्द क्या है? ता। तो क्या हो गया? परिणामतः। ठीक है। राजा भाऊ महाकाल के जन्म दिनांक की एक अन्य विशेषता लिखिए। इनका जन्म 26 जनवरी 1923 को गणतंत्र दिवस के दिन मनाते हैं। ये इसके जन्म की विशेषता हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 15 क्या है? अनुस्वर तथा अनुनासिक का प्रयोग करते हुए 5-5 शब्द लिखिए। अनुस्वार शब्द क्या हो जाते हैं? अंग, यंत्र, तंत्र, कंगन, नंदन, ये अनुनासिक शब्द हैं, है ना। और वो अनुस्वर शब्द हैं अनुनासिक, जिनके ऊपर ये चंद्रबिंदु लगा है, जैसे तामा, गांव, पाँव, चांद, दांत। तो अनुनासिक और अनुस्वर में ये समान से अंतर हैं, आप इसे ध्यानपूर्वक देख लेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, परि और अन्य उपसर्ग लगाकर 2-2 शब्द तथा ये तथा ता प्रत्यय लगाकर 2-2 शब्द बनाइए। ठीक है। तो परि उपसर्ग लगाकर क्या हो गया? उपसर्ग क्या है? शब्द के प्रारंभ में लगता है, देखिए यहाँ पर लगा है ना। तो परिपूर्ण और परिणाम, और अन उपसर्ग लगाकर अनजान और अनभिज्ञ। अब प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगता है, तो ये प्रत्यय लगाना। तो भारतीय, मानवता, इसमें ता प्रत्यय, और इसमें ई में सारणीय और राष्ट्रीयता। ठीक है। प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है, झांसी में रहते हुए आज़ाद के जीवन में आई परेशानी को संक्षेप में लिखिए। तो झांसी में रहते हुए आज़ाद के जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। वे वहाँ एक छोटे से कमरे में रहते थे। वहाँ खाने के लिए कुछ न होने पर वे चने खाकर
भी अपना जीवन गुजारते थे। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, राजा भाऊ महाकाल को तैरने का शौक था। आप अपनी किसी एक रुचि के बारे में बताइए। तो मुझे पढ़ना पसंद है, मैं अलग अलग विषयों की विभिन्न लेखकों की पुस्तकें पढ़ता हूँ, मुझे धार्मिक और साहित्य की किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। इस प्रकार आप अपनी रुचि को यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है, द्विगुत्तीय प्रश्न, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर राजा भाऊ महाकाल के बारे में बताइए। इनका जन्म, शिक्षा, बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन और निधन, इतने बारे में हमको चर्चा करना है। तो इनका जन्म 26 जनवरी 1923 को हुआ था। शिक्षा कक्षा 4 तक उज्जैन में प्राप्त की। बचपन इनका, राजा भाऊ महाकाल को बचपन में व्यायाम करने, नदी में प्रवाह के विपरीत तैरने और घूमने का शौक था। स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था? गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ ने द्वितीय जत्थे का नेतृत्व किया था। निधन इनका 15 अगस्त 1955 सिर पर गोली लगने से इनका निधन हुआ था। इस प्रकार आप इनके बारे में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है, लास्ट प्रश्न है, क्या है? किसी महान व्यक्ति या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में 8 से 10 वाक्य लिखना है। तो हमने लिखे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में एक महान व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में लिखना है ना, लिखे हैं। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानी और योद्धा थे। इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। और क्या लिख सकते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद बचपन से ही साहसी व दृढ़ निश्चय वाले थे। इन्होंने 15 साल की उम्र में कोड़े की सज़ा का सामना भी किया था। इस प्रकार आप इनके कम से कम 8 से 10 वाक्य लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने 5 वाक्य लिखे हैं और आप अपनी मर्जी से 3 वाक्य और लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।